अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले भी सब ठीक ठाक होंगे। ले जी, सहरी का टाइम हो गया और मैंने खा पी के नमाज रोज़ा करके अब रोज़ा रख के रोज़ा रखा है और रोज़ा बंद किया है। और अब इस वक्त जो है ना मैं दोबारा सोने की तैयारी करने लगी हूँ। ये देखें जी बाहर का व्यू, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जी। तो एक दफ़ा फिर से सुबह बहर भी मेरा बेटा स्कूल गया, उसको छोड़ के आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग की है और अब जो है ना शाम के लिए प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि आज शाम को इफ्तारी देनी है। नेबर्स वगैरह में अपनी स्ट्रीट पे जितने भी हैं उन लोगों को भी देनी है और मस्जिद में भी भेजनी है। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा सामान मैं सुबह से ही तैयार करके रख लूँ। पकौड़े बनाऊँगी और साथ में जो है ना चावल बना रही हूँ, साथ में बाकी फ्राई चीज़ें भी होंगी। ये देखें जी, मैंने कहा फिर शाम में ज़्यादा रश पड़ जाता है तो चलें, मेरी अब रूटीन ही यही है तकरीबन। सुबह के टाइम में ज़्यादातर काम अपने ना कर लेती हूँ। ये देखें जी अब मैं, और मेरा दिल कर रहा था क्योंकि कल बनाया था हमने, आपको दिखाया था कि मटन का सालन बनाया हुआ था। तो मेरा नहीं वो खाया जाता, सहरी में मुझसे नहीं खाया जाता। तो मैं सोच रही थी कि अपने लिए ना आज मैं आलू मटर बनाती हूँ। तो साथ में वो भी मैं बनाऊँगी, देखती हूँ अब मैं क्या क्या इस वक्त कर सकती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलें फ़्रेश हूँ तो कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जो है ना सोच रही थी कि 27वीं जो रमज़ान है ना उसकी जो है ना इफ्तारी करवा लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, फिर उस दिन जो है ना ज़ाहिर है ये सारे काम करके इफ्तारी वगैरह करा के बंदा थका हुआ होता है। फिर शाम में जो है ना रात में फिर इबादत नहीं होगी सही तरह, थक जाता है बंदा, फिर वो फोकस नहीं होता। तो उससे पहले ही करके तो फारग हो जाते हैं। तो आज फिर इंशाल्लाह जो है ना देखते हैं कि कैसी इफ्तारी होती है। जो आगे पीछे मैंने देनी है स्ट्रीट में, मस्जिद भी भेजनी है। ये देखे जी, ये बेसन लगाऊंगी इनको और बाकी वो पकौड़ों का सारा सामान काट के रखा है। इसका सारा जो है ना मैं डाल के ना सारा कुछ रेडी करके रखूँगी। ये पानी में डाल के ना अब इनको रख दिया है कि ये शाम तक ना ब्लैक ना हो जाए। और ये अब प्याज काटूँगी, हरी मिर्चें, पालक डालूँगी और स्पाइसी सारे डाल के ना इसको मैं रख दूँगी, सेव कर दूँगी शाम के लिए। ये देखें जी, आलू नीचे रखे हैं, ऊपर प्याज डाला है कि आलू जो है ना काले ना हो। फिर उसके ऊपर ये फ्रीज़ की हुई पालक डाली है जो मैं रखती रहती हूँ। और अब सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ मैं। और इधर साथ में आलू मटर का सालन बनाऊँगी तो वो जो है ना मैं थोड़े से बस बनाऊँगी। और साथ में मैंने ना चावल भी रखने। ये देखें जी, टमाटर डाल के है, नमक मिर्च डाल के ना अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी। और उधर साथ में मैं चावल का जो है ना रखूँगी पानी। ये देखें जी, अब इस मैशर से ना मैं इसको ना अच्छी तरह से कर लूँगी कि मसाला जो है ना वो सारा मैश हो जाए अच्छी तरह से। क्योंकि फिर थोड़े से शोरबे में जब मसाला सही तरह से ना मैश हुआ हुआ तो बुरा लगता है। ये देखें जी, ये इतने से आलू डालें, थोड़े से ही डालूँगी आलू और मटर। और इनको थोड़ा सा भून के फिर इसमें पानी डाल दूँगी, धनिया और हरी मिर्च भी डालूँगी और बस फिर ऑलमोस्ट ये रेडी। साथ में मैंने मशीन लगाई है, अपने कपड़े जो है ना वो टॉवल वगैरह सारे वॉश करने वाले थे तो मैंने कहा साथ ही लगा दूँ। बाहर मौसम का कोई पता नहीं है, अगर जो है ना बारिश ना हुई तो जो है ना बाहर डाल दूँगी, अगर हो गई तो फिर अंदर ही रैक में डाल दूँगी। तो साथ में ना मैं लॉन्ड्री लगा रही थी। बहुत सारे काम थे आज, बहुत बिजी डे था, बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, सोप डाला है, कम्फर्ट डाल रही हूँ, इसको भी साथ में ऑन कर दूँगी। चलें जब तक मैं किचन में हूँ तब तक ये भी जो है ना वॉश हो जाएंगी ना, फिर इनको डाल के चली जाऊँगी। क्योंकि फिर जब मैं सारा काम करके ऊपर चली जाती हूँ फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं बार बार स्टेयर्स के ऊपर नीचे आऊँ, क्योंकि फिर रोज़ा लगता है, मुझे भूख लगती है। ये देखें जी, साथ में ये भी बुनाई होगी। अब इसमें जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा और भूनूंगी और फिर जो है ना पानी डाल दूँगी। एक बुलेट चिली मैं एंड में डालती हूँ, ऐसे मज़े की होती है। और थोड़ा सूखा धनिया पाउडर ज़रूर डालती हूँ मैं। ये देखेंगे बस थोड़ा सा ये पानी डालूँगी, इसी में पकेंगे और हल्की आंच पे कर दूँगी तो फिर रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी, ये मैं ना चावलों का जो है ना रखा है पानी, और बादाम धो के ना मैं इसी में डाल देती हूँ। फिर इनके जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं छिलके, तो फिर जल्दी उतर जाते हैं। और ये जो है ना मैंने कलर डालना है, इसमें पाकिस्तान से मंगवाया था। तो इसका टिन जो है ना वो ज़ाहिर है सामान में जब आता है तो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, और वैसे भी टिन ठीक नहीं था इसका। तो मैंने ना डिब्बा चेंज किया है, ब्रेड क्रम्स वाला मेरे पास खाली हुआ था ना, उसमें मैंने ये डाल दिया कलर। अच्छा नहीं लग रहा था वो मुझे।
तो पानी को बॉयल आ गया है और बादाम जो मैंने इसमें डाले थे ना वो निकाल लिए हैं। अब उनको मैं ना ऐसे करके ना तो क्रश कर लूँगी और उधर जो है ना चावल डालूँगी। अब उसमें कलर डाल दिया था मैंने जितना मुझे चाहिए था। ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मैंने रखे हैं। अब मेरे चावल जो है ना बॉयल हो रहे हैं। इनको फुल नहीं पकाना, इसमें थोड़ा सा जब फ़र्क रह रहा होगा ना, जैसे हम बिरयानी के चावल बनाते हैं सेम उसी तरह उतने ही इनको भी पकाना होता है, फुल नहीं पकाना। हाफ़ बॉयल करने हैं ये। कलर तो जितना आपको चाहिए, जितना डार्क रखना है लाइट रखना है वो अपनी मर्ज़ी का। अपना पानी में कलर डाल लें और पानी बॉयल करें और फिर इसमें चावल डाल दें। बहुत ईज़ी है। पहले मुझे भी नहीं बनाने आते थे लेकिन मेरे बच्चे अब खाते हैं ना तो फिर मुझे ज़रा बना बना के आदत हो गई है। और ये जो है ना टूटी फ्रूटी है जिसे हम लोग अपनी में मुरब्बा भी बोलते हैं। पाकिस्तान तो बड़े बड़े होते हैं ना, इधर ये ऐसे ही मिलता है छोटा छोटा। बड़ा भी होता होगा लेकिन मैं ये डालती हूँ। ये भी मंगवाई है मैंने। और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये देखें। शुगर डाल के रखी है कप में। 2 कप मेरे चावल थे और एक छोटा कप मैंने शुगर का रखा है साथ। और बटर जो है ना वो हाफ़ टिक्की जो है ना कट करके मैंने पास रख ली है। हाफ़ बटर जो है। ये देखें जी। उधर चावल जो है ना मेरे हाफ़ जो है ना बॉयल हो गए थे, उनको मैंने ना छलनी में डाल के रखा है। और साथ में ये देखें अब बटर को डाला है इसमें। अब ये सारे नट्स डाल के ना इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये थोड़े से नाइस हो जाते हैं फिर। स्ट्रॉन्ग इनका जो अपना टेस्ट होता है वो नहीं रहता। फिर इसमें शुगर डाली है और अब इसमें थोड़ा सा मिल्क डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसमें शुगर जो है ना मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा हिलाया है उसको और अब इसमें चावल डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके ऊपर जो है ना वो जो मैंने टूटी फ्रूटी मंगवाई है वो डाल के इसको अब मैं दम दे दूँगी। और जितना आपके चावलों को फ़र्क है ना, आप मतलब लगता है कि इतना ज़्यादा इनको देना चाहिए, उतना आप दे लो। ये देखें जी, ये चावलों की फ़ाइनल लुक है। इधर लाइट सही तरह से नहीं आ रही थी। काफ़ी ट्राई किया था मैंने कि अच्छी तरह नज़र आए लेकिन ऐसे ही नज़र आ रही थी। तो ये देखें जी, अब मैंने इनका दम उतारा है और बच्चों को अब डाल के थोड़े से दूँगी कि वो खा लें। मेरे बच्चे पसंद करते हैं। बाकी के जो है ना शाम के इफ्तार में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करूँगी सारे अपने जो नेबर्स वगैरह को, अपनी स्ट्रीट में, मस्जिद के इधर देने मैंने। ये देखें जी, ये इनकी फ़ाइनल लुक। बहुत ज़्यादा मैंने साथ-साथ में आज काम किए और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी की है, वज़ू की है, नमाज़ पढ़ूँगी। अब कुरान पाक पढ़ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी मेरे काम थे ना वो सारे अच्छे से हो गए। इस वक़्त 2 बज रहे हैं, इतने बजे मैं फ़ारिग हुई हूँ और अब फिर असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी है, थोड़ा आराम किया और नीचे आ गए क्योंकि जल्दी जो है ना आज बनाना स्टार्ट किया है। और 2 जगह पे हम दोनों बना रही थी। अम्मी जो है ना वो फ्लोर पे उन्होंने अपना स्टूल वगैरह रखा हुआ था और फ्रायर नीचे रख लिया था क्योंकि पकौड़े बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कहा चलें मैं इधर ना बेसन वाले जो आलू थे ना उनको मैं इधर बना लेती हूँ गैस के ऊपर। मैंने कहा इस तरह ईज़ी हो जाएगा और साथ में रश नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको देनी है तो फिर लेट ना हो जाए। तो हम दोनों लगी हुई थी, दोनों बिज़ी थी। मेरी कोशिश ये थी कि पहले मस्जिद भेज दूँ ना क्योंकि वो इफ़्तार के लिए डैडी भी लेट ना हो जाएँ या जिधर देना है पहले उनको दे लूँ। तो अम्मी को मैं कह रही थी कि आप पकौड़े बना लीजिए, देखें वो बैठी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी अपने स्टूल पे। वो जो है ना उधर पकौड़े बना रही थी, बना लें तो फिर साथ में मैं इतनी बिज़ी थी को बर्तन निकालना सारे, इवन कि मैंने आधे से ज़्यादा काम तो मैंने सुबह कर दिया था लेकिन फिर भी बहुत रश पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि पहले ना डैडी को दे देती हूँ, फिर मैंने रोटी एक बनाई है उनके लिए, वो एक ही रोटी खाते हैं। पता नहीं वो अभी खाते हैं या नहीं, वो अब बाद में पता चलेगा जब घर आएँगे तो। तो उनके लिए रोटी डाली है और जो है ना ये जो मैंने बेसन लगाया था एक जो है ना वो उसका निकाल लिया था, अब वो जो है ना उनके पैक किए हैं। साथ में रोटी भी देख रही थी उनकी। मैंने कहा उनको पहले फ़ारिग कर लूँ, मस्जिद में पहले भेज लूँ तो फिर आराम से मैं बाकी स्ट्रीट वालों की ना डाल के डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब आपने किसी को इफ़्तार करवाना हो। ये देखें जी, बस अब उनकी साथ-साथ मैं चीज़ें डाल रही थी, देख सकते हैं आप लोग। इधर मैंने डाल दी हैं ये, मैंने कहा जब तक ये जो है ना फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं डैडी की चीज़ें डालूँ और बच्चे भी साथ में मेरे लगे हुए थे। मैंने उनको बोला कि आप लोग भी मुझे ना हेल्प करवाओ, चीज़ें उठा के दो और फिर मैं आपको डाल के दूँ। ये भी होता है ना कि कुछ भूल ना जाऊँ। 2 दफ़ा चेक करती हूँ कि ठीक डाली हैं चीज़ें और साथ में इनको भी देख रही थी। ये देखें जी।
बच्चों को जो है ना अब मैंने भेजा है कि आप लोग जाके ना दे के आओ। तब तक मैं ये रेडी करती जाती हूँ, उधर अम्मी पकौड़े देंगी तो फिर मैं साथ में इतनी देर में मैंने ना प्लेटें रखी हुई थी, चावल डाल के ना उनमें रखे थे, खजूरें वगैरह डाल के रखी थी, और बाकी फ्राई की चीज़ें जो अम्मी निकाल के देंगी तो फिर मैं वो साथ साथ डालूँगी। टेबल के ऊपर सारी प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं, मैंने कहा चलें सारा कुछ जो है ना उधर रख के आई हूँ कि भूल ना जाऊँ मैं कुछ। और फिर भी इतना रश पड़ गया था, बिलीव करें आप, माशाल्लाह से मेरे हाल में तकरीबन 10 जो है ना स्ट्रीट पे 10 लोगों को दी है, मतलब कि 10 घरों को, और फिर मस्जिद में भी भेजी है। और अब तो टाइम भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है रोज़े का भी। कोशिश है कि रोज़े तक फ़ारग हो जाएं, देखिए अब कितनी देर लगती है। कल जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शॉपिंग पे भी चलना है मेरे साथ, तो मैंने कहा चलें फिर। ज़ाहिर है फिर सुबह के टाइम जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के, दिन को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अपने नॉर्मल काम काज करके तो फिर बंदा जो है ना शॉपिंग पे चला जाता है, फिर वापस पता नहीं कब आएँ, क्योंकि ईद के दिन जा रहे हैं ना तो रश काफ़ी ज़्यादा होगा। उन्होंने बच्चों की हेयर कट भी करवानी है और कुछ लेना था, तो कह रहे थे कल मेरे साथ चलो, तो जा रही हूँ उनके साथ। और आज जो है ना मेरी बर्थडे भी थी, इस दफ़ा जो है ना रमज़ान में मेरी बर्थडे आई है। और रमज़ान के जो आखिरी दिन होते हैं ना इतने सैड होते हैं, क्योंकि लास्ट से कोविड वाला जो रमज़ान था, उस रमज़ान में मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, तो मैं उस वक्त इतनी दुआएं करती थी कि वो ठीक हो जाएं बहुत ज़्यादा। तो बिलीव करें कि अब वो जो आखिरी अशरा जब चल रहा होता है ना, तो दिल को जो ना पता नहीं क्या हो रहा होता है, इतनी बेसुकूनी होती है, बेचैनी होती है दिल को कि पता नहीं, वो जो है ना टाइम याद आ जाता है। और ऊपर से आज मेरी बर्थडे भी थी, तो और ज़्यादा मेरा ना इतना दिल परेशान हुआ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सैड था दिल, कि जब मेरी बर्थडे होती थी तो सबसे पहली कॉल जो है ना मेरी अम्मी की सुबह सुबह के टाइम आया करती थी बर्थडे विश करने के लिए। तो आज याद आ रही थी, बहुत शिद्दत से याद आ रही थी कि 4 साल हो रहे हैं और 4 सालों से ना मुझे अम्मी की जो है ना आवाज़ नहीं आई, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, या उन्होंने मुझे विश नहीं किया। बहुत सैड मोमेंट्स जा रहा था मेरा, आज का दिन बहुत सैड था। और ऊपर से ईद के तीसरे दिन जो है ना मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो जब ये दिन आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैं अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि इंसान सोचता नहीं है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि वो बीमार है, बीमार रहती थी बेचारी, सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगी, आज कल ठीक हो जाएंगी, कोई नहीं ऐसे बीमार रहती हैं ठीक हो जाएंगी। ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो ठीक नहीं होंगी या इतना बड़ा हादसा हो जाएगा हमारे साथ, कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि औलाद तो कोई भी नहीं सोचती ना कि उनके माँ बाप जो है ना वो ऐसे उनको छोड़ के चले जाएं। हमारा एक ना माइंड सेट हुआ हुआ होता है कि हम अभी छोटे हैं, या अभी बच्चों की शादियां रहती हैं, अभी उनके बहुत सारे काम रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों ने बस ये जहन बनाया हुआ होता है। लेकिन अल्लाह ताला के काम कुछ और होते हैं, इंसान की सोच कुछ और होती है। तो बस ऐसे ही फिर आज का दिन जो है ना थोड़ा सैड सा था। बस यही थी आज जो है ना मेरी आज की जो है ना सोच में जो आ रहा था, जो मेरा जो है ना दिमाग किधर था, ऐसा दिन आज मेरा ना गुजरा है। सुबह सुबह मैं उठी हूँ ना तो इतनी अपसेट सी थी, मुझे सारा वो पुराना टाइम याद आ रहा था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, जिन जिन के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की बख्शिश करे, और उनके वसीले से मेरी अम्मी की भी उनके जो है ना मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनका जहान अगला अच्छा करे। बस माँ बाप का नेमल बदल कुछ भी नहीं है। और ख़ास कर जो है ना बेटियाँ जो होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी ना माँओं के बगैर, क्योंकि जब एक ऐसी एज होती है जब उनकी शादी वगैरह हो जाती है, तो सबसे क्लोज़ वो बेटियाँ जो होती हैं ना, मेरे ख़्याल में मैं हो गई थी अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, हर बात शेयर करनी। तो मैं समझती हूँ कि बस दुनिया वीरान हो जाती है जब आपके माँ बाप में से कोई नहीं होता ना, तो ज़िंदगी का वो सुकून, रंग, खुशियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बस ये मैं अपनी आज आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इतनी सैड हो रही हूँ। आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी। और जिन जिनके वालिदैन चले गए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके वालिदैन के दर्जात बुलंद करे, आमीन। लेकिन जी बस अब ये मेरी जो है ना थोड़ी सी ये साथ में रह गई है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट भी साथ साथ में कर रही थी।
आप लोगों को अगर मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है आज, तो आपको सारी वीडियो में कुकिंग ही नज़र आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।